हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन दिरावानी। मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 329 और आज का टॉपिक है बिजनेस शेयरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट 5। दोस्तों, लास्ट टाइम रिटायरमेंट प्लानिंग में हमने देखा कि लाइफ में 3 स्टेज होती हैं। एक लर्निंग स्टेज, 0 से लेके 25 साल तक लर्निंग स्टेज, फिर 25 से लेके 60 तक अर्निंग स्टेज, और 60 से लेके 100 साल तक रिटायरमेंट स्टेज होता है। रिटायरमेंट यानी कि पेंशन, रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि पेंशन के 3 टाइप्स होते हैं, वो हमने देखा था। पहला टाइप है सोशल पेंशन, दूसरा टाइप है ऑक्यूपेशनल पेंशन जो इंडिया में नहीं है, और तीसरा टाइप है इंडिविजुअल पेंशन। इंडिया में अपने आप को हमें ही पेंशन प्लानिंग करना पड़ेगा, कोई अपने लिए पेंशन प्लानिंग नहीं करेगा, ना ही कोई हमें पेंशन देने वाला है। तो इंडिविजुअल पेंशन ही करना ज़रूरी है। और फिर हमने देखा था कि इंडिविजुअल पेंशन में 2 टाइप्स है। एक तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो हमें मिला वो, और दूसरा वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम कोई पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा है कि डिफर्ड पेंशन प्लान। तो हमने देखा था कि एक्यूमुलेटेड करके, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करके हम एक्यूमुलेट करते हैं, हमें लमसम मिलता है और वो हम पेंशन प्लान में डालते हैं। उसके बजाय हम डायरेक्टली डिफर्ड पेंशन प्लान में डालें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, जो हमने देखा था लास्ट वीक में। बराबर है। अभी आज हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, ऐसे क्या रीज़न्स हैं, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी बन गया है। तो दोस्तों, ऐसे 5 कारण हैं, 5 रीज़न्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में जब 1947 में इंडिया जब फ्रीडम मिला था इंडिया को, तो 40 का एवरेज एज था, 40 का एवरेज एज था। और 1970 तक वो एवरेज एज 48 तक ही गया। 48 का एवरेज एज हुआ 1970 तक। 1980 में वो एवरेज एज चला गया 55। 1990 में वो हो गया 58। 2000 में वो हो गया 61। 2010 में वो हो गया 66 और 2020 में वो हो गया 72। और प्रेडिक्शन ऐसा है कि 2030 तक एवरेज एज हो जाएगा 85 का। हमारी उम्र बढ़ रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो नंबर 1 इज इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, इससे रिलेटेड ही रीज़न है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो भी इंक्रीज करेगा, है ना। पहले जो एजेड पर्सन थे वो कम थे, फिर एजेड पर्सन बढ़ते जाएंगे। मोदी साहब ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि चाइना में एजेड लोगों की संख्या ज़्यादा है, इंडिया में यंग जनरेशन की संख्या ज़्यादा है, यंग लोग ज़्यादा है इंडिया में। अगर आने वाले 10 सालों में दोस्तों एजेड लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने वाला है इंडिया में, तो इसके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा रीज़न है डिक्लाइन इन द जॉइंट फैमिली कल्चर। जॉइंट फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो कम होते जा रहा है। क्या होता है कि लड़का पढ़ता है और अच्छा पढ़ाई करके उसको अच्छा जॉब मिलता है, ज़्यादा करके वो जिधर उसका बर्थ हुआ है या तो जिधर वो बड़ा हुआ उधर नहीं होता है, उसका दूसरी कोई स्टेट में उसका ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते इसको, मगर उसका उधर जॉब आता है।
फॉर एग्जांपल बेंगलोर में जॉब आ गया, बेंगलोर से आईटी हब, तो फिर वो तो चला जाता है बेंगलोर में जॉब करने के लिए। अभी जॉब वहाँ पे है, उधर ही वो शादी कर लेता है, उधर ही वो अपना लाइफ सेट कर देता है, फिर वो मुंबई में नहीं आता है वापस, क्योंकि वहाँ पे वो सेट हो गया उसका पूरा लाइफ। कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया में ही नहीं, किधर यूएस चला गया, या तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, या तो यूके चला गया, या तो कनाडा चला गया, लाइक दैट। तो वहाँ पे उनका लाइफ फिर सेट हो जाता है, और फिर एक बार वो मुंबई छोड़ के बाहर गाँव जाते हैं, इंडिया छोड़ के बाहर गाँव जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, फिर वो कंट्री उन्हें अच्छा लगने लगता है, और फिर वहाँ से ज़्यादा करके वो वापस नहीं आते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास आके रहे, और उनको बुलाते भी हैं, मगर पेरेंट्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा 1-2 महीना घूमने के लिए जाते हैं, मगर फिर वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ज़िंदगी पेरेंट्स लोगों का इसी घर में गया है, तो उनको वो पसंद, वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं है। पूरा दिन काटे तो कैसे काटे, नहीं कोई फ्रेंड सर्कल, ना कोई सोशल लाइफ है उधर, तो वहाँ पे उनको एकदम बोर हो जाते हैं, और फिर वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं। एक दोस्त का ऐसे हुआ था, वो 6 महीने के लिए यूएस गए थे, एक फ्रेंड्स के पेरेंट्स लोग, और वो 3 महीने में ही रिटर्न आ गए, क्योंकि उनको एकदम उधर कंटाला आ गया। तो ऐसा होता है, तो पेरेंट्स लोग वापस आ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बच्चों को मिल के आते हैं, मगर फिर वापस वो इधर आ जाते हैं। तो ये आजकल की कंडीशन है। तो इसके लिए जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, और आने वाले सालों में और भी वो घटते जाएगा। सो डिक्लाइन इन द जॉइंट फैमिली कल्चर और डिक्लाइन इन द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। चौथा रीज़न ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों होना चाहिए उसका, तो नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटीज़, सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल जो है बहुत कॉस्टली है, सीनियर सिटीजन के लिए भी मेडिकल कोई कम रेट में नहीं मिलता है, मेडिकल या तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉस्टली है। इवन मेडिक्लेम के जो प्रीमियम आते हैं, सीनियर सिटीजन जो हो गया 60 के बाद, उसका प्रीमियम भी बहुत हाई चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनको कोई पेंशन फैसिलिटी भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है, ना तो मेडिसिन में, ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट में, और ना ही पेंशन में। तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, चौथा रीज़न। और पांचवा एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, और महंगाई के परसेंटेज कम होंगे फ्यूचर में, मगर महंगाई तो रहने ही वाली है। एक एग्जांपल है कि 1980 में जो घर चलता था वो कितने में चलता था, सिर्फ 100 रुपये में चलता था। 1960 में 10 रुपये में चलता था, 1980 में 100 रुपया हो गया, 2000 के ईयर में 1000 रुपीज़ हो गए, और आज 2020 में वो 1 लाख हो गया, बराबर है। 2020 में 1 लाख हो गया, 2000 में 10,000। 1960, थोड़ा सा मुझे वापस देखना पड़ा, 1960 कॉस्ट 10 रुपीज़, 10 रुपये में घर चलता था। 1980 में 100 में घर चलता था, सॉरी 1960 में 100 में घर चलता था, 80 में 1000 हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, और 2020 में 1 लाख। और आने वाले सालों में वो ज़ीरो बढ़ते जाएगा, यानी हर 20 सालों में एक ज़ीरो बढ़ता है। तो अभी अगर 1 लाख लगता है तो फिर 10 लाख लगेगा, तो ऐसा हर 20 ईयर्स में एक ज़ीरो बढ़ते जाता है। तो इस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक रीज़न है कि अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई कम होएगी, मगर बंद नहीं होएगी, महंगाई तो रहेगी ही रहेगी। तो इस हिसाब से अपना एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं
कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे किया जाए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कॉल करिए। और आज का सेशन आपको पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।